हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे सब फाइलम यूरोकार्डेटा के बारे में। तो सब फाइलम यूरोकार्डेटा ये फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत आता है। यूरोकार्डेटा ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है और ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं, एक है और दूसरा है कार्डी। और मीन्स होता है टेल और कार्डी मीन्स होता है कार्ड। कहने का मतलब ये है कि यूरोकार्डेटा के अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल होते हैं उनमें जो कार्ड या नोटो कार्ड होती है वो टेल्ड स्ट्रक्चर में पाई जाती है। टेल्ड स्ट्रक्चर मतलब इनका जो लार्वा होता है टेल, इनमें टेल पाई जाती है, जबकि जो एडल्ट होता है उनमें टेल नहीं पाई जाती है। तो जो नोटो कार्ड होता है इनके टेल स्ट्रक्चर टाइडपोल लार्वा में पाया जाता है और एडल्ट एनिमल में नोटो कार्ड डिसअपीयर हो जाता है। तो जिसकी वजह से यूरोकार्डेटा के अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल हैं उन्हें मीन्स ऐसे एनिमल जिनमें जो नोटो कार्ड पाया जाता है टेल में पाया जाता है, ऐसे एनिमल को यूरोकार्डेटा में रखा गया है। आइए इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। इनके जनरल कैरेक्टर्स फर्स्ट है, ये पूरी तरीके से मैराइन होते हैं, ये सब जगह पाए जाते हैं, सब सर्वव्यापी होते हैं और ये सभी समुद्र में और सभी गहराइयों में पाए जाते हैं। जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, एंड कास्मोपोलिटन होते हैं। मीन्स ये समुद्र में पाए जाते हैं पूरी तरीके से, सभी इनकी प्रजाति, इनकी स्पीसीज समुद्र में पाई जाती है और ये सर्वव्यापी होते हैं, सब जगह पाए जाते हैं। मीन्स पूरे वर्ल्ड में जितने भी समुद्री रीजन है, समुद्र हैं, उनमें सभी गहराइयों में पाए जाते हैं। इनमें मोस्टली ये सेडेंट्री होते हैं, कुछ फ्री स्विमिंग भी होते हैं। मोस्टली जो होते हैं इनके एनिमल ये सेडेंट्री होते हैं। सेडेंट्री हम कह सकते हैं इनके अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल होते हैं वे फिक्स्ड होते हैं। मीन्स किसी भी समुद्र में पाए जाने वाले किसी भी सबस्ट्राटम से ये अटैच्ड होते हैं, इनकी बॉडी अटैच्ड होती है। और कुछ एनिमल होते हैं ऐसे जो फ्री स्विमिंग करते रहते हैं, कुछ ऐसे एनिमल हैं जो फ्री स्विमिंग करते रहते हैं, स्वतंत्र पूर्वक घूमते रहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं, ये सिंपल सॉलिटरी होते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर इनके एनिमल जो होते हैं वे अकेले पाए जाते हैं और कुछ कॉलोनी का भी फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स कॉलोनियल भी होते हैं, कुछ कॉलोनी में पाए जाते हैं, जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कुछ कॉलोनियल भी होते हैं। ढेर सारे एनिमल इकट्ठा होकर के रहते हैं। नेक्स्ट है, इनकी जो एडल्ट बॉडी है ये डिजेनरेट होती है सैक लाइक स्ट्रक्चर में। मीन्स इनकी जो एडल्ट बॉडी होती है वो डिजेनरेट होती है। कहने का मतलब ये है जो टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो खत्म, टेल उसमें रिमूव हो जाती है और बॉडी सैक लाइक हो जाती है। बॉडी जो होती है वो सैक लाइक एक थैले के आकार की हो जाती है विदाउट टेल के। नेक्स्ट है, इनकी बॉडी एक तरीके की प्रोटेक्टिव कवरिंग के जरिए कवर्ड होती है जिसे ट्यूनिक कहा जाता है और यही ट्यूनिक इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है।
जो बॉडी इनकी होती है, बॉडी कवर्ड होती है ए प्रोटेक्टिंग कवरिंग, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के जरिए, जिसे ट्यूनिक कहा जाता है। ट्यूनिक या टेस्ट कहा जाता है। इसी ट्यूनिक या टेस्ट इनकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सुरक्षा प्रोवाइड करती है। एक तरीके की ये केमिकल, या हम कह सकते हैं केमिकल्स के जरिए बनी होती है, जिसे ट्यूनिसिन कहा जाता है। और इसी वजह से इस यूरोकार्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। इसकी वजह से इस यूरोकार्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, इनमें इनकी जो साइक लाइक बॉडी होती है, एक साइड में ए टर्मिनल ब्रैंकियल अपर्चर पाया जाता है, ब्रैंकियल अपर्चर पाया जाता है। और दूसरी साइड में, दूसरे बगल, उसी के जस्ट दूसरे साइड में ए डार्सल, एक डार्सल एट्रियल अपर्चर पाया जाता है। डार्सल एट्रियल अपर्चर पाया जाता है। जो टर्मिनल ब्रैंकियल अपर्चर होता है, एक तरीके से माउथ लाइक वर्क करता है, जबकि जो एट्रियल अपर्चर होता है वो एनस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। माउथ के जरिए फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं, जबकि जो वेस्ट मटेरियल इनकी बॉडी में क्रिएट होता है वो एट्रियल अपर्चर के जरिए बॉडी से बाहर निकलता है। इनमें सीलोम, इनमें जो सीलोम होती है वो अब्सेंट होती है। सीलोम जो होती है अब्सेंट होती है। इनमें एक तरीके से एक्टोडर्म लाइंड एट्रियल कैविटी पाई जाती है। एन एक्टोडर्म लाइंड, एक्टोडर्म के जरिए अंदर की तरफ एक कवरिंग होती है, लाइनिंग होती है, जिसे एट्रियल कैविटी कहा जाता है। और यही एट्रियल कैविटी इनमें प्रेजेंट होती है, यही एट्रियल कैविटी इनमें प्रेजेंट होती है, जो आगे चल करके एट्रियल पोर के रूप में ओपन होती है, जो आगे चल के एट्रियल पोर्स के रूप में ओपन होती है। हमने पहले बताया एट्रियल पोर या एट्रियल अपर्चर के जरिए ओपन होती, जो एनएस की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है, इनमें नोटोकार्ड, हमने बताया कि नोटोकार्ड जो होता है, ए नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है सिर्फ टेल्ड स्ट्रक्चर में। नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली इन टेल्ड स्ट्रक्चर, टेल्ड स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं टेल्ड स्ट्रक्चर को कह सकते हैं इन लार्वा, सिर्फ लार्वा में इनमें टेल पाई जाती है और उसी में नोटोकार्ड पाया जाता है। टेल लाइक स्ट्रक्चर या उनके लार्वा में ही नोटोकार्ड सिर्फ पाया जाता है, जबकि जो एडल्ट बॉडी होती है उनमें नोटोकार्ड डिसइंटीग्रेट हो जाता है या डिसअपीयर हो जाता है। नेक्स्ट है, इनमें एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कंप्लीट होती है। एलिमेंट्री कैनाल ये कंप्लीट होती है। कहने का मतलब इनमें फेरिंग्स, ब्रैंकियल सैक, इंडोस्टाइल और गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। और इसके साथ ही इनमें एक तरीके से इनकी जो ब्रैंकियल अपर्चर, टर्मिनल ब्रैंकियल अपर्चर होता है, वहाँ सिलेरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो कि सिलेरी फीडर की तरह सिलेरी फीडर का वर्क करते हैं। मीन्स जो इनको रिक्वायर्ड फूड मटेरियल होता है उसी को ही ये अपनी बॉडी के अंदर या अपने माउथ के जरिए या ब्रैंकियल अपर्चर के जरिए इनटेक करते हैं, और बाकी जो अनवांटेड फूड मटेरियल होता है उनको ये रिजेक्ट कर देते हैं, जिनकी वजह से ऐसे एनिमल को सिलियरी फीडर्स कहा जाता है।
मीन्स सीलिया के ज़रिए जो भी रिक्वायर्ड फूड मटेरियल होता है उसको बॉडी के अंदर इनटेक कर लिया जाता है, जो अनवांटेड फूड मटेरियल होता है उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इसे सीलियरी फीडर्स भी कहा जाता है। इनमें रिस्पायरेशन जो होता है एक गिल्स के ज़रिए मीन्स गिल स्लिट्स के ज़रिए और टेस्ट के ज़रिए होता है। जो रिस्पायरेशन होता है, श्वसन जिसे हम कहते हैं रिस्पायरेशन थ्रू टेस्ट एंड गिल स्लिट्स, टेस्ट और गिल स्लिट्स के ज़रिए इनमें रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है। टेस्ट और गिल स्लिट्स के ज़रिए इनमें रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है। जो भी इनमें एक ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स से टेस्ट से अटैच्ड होती हैं और गिल स्लिट्स भी अटैच होती हैं, जिनमें जो रिस्पायरेटरी एलिमेंट्स होती हैं, रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है, इसी टेस्ट के ज़रिए एब्जॉर्ब कर लिया जाता है या गिल स्लिट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसकी वजह से रिस्पायरेशन की प्रक्रिया को परफॉर्म करती हैं। इनमें जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है ओपन होता है, मीन्स खुला परितंत्र, खुला रक्त परितंत्र इनमें पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है ओपन टाइप का होता है। जो रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है वो खुला टाइप का होता है। इनमें से हार्ट जो होता है ये सिंपल टाइप का होता है और एक डॉर्सल और एक वेंट्रल मेन ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनके ज़रिए ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में होती है। और इनमें एक तरीके का हम कह सकते हैं कि जो एज लाइक दैट जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है, जिसे हम लोग ह्यूमन बींग्स में हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन इनमें जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है वो हीमोग्लोबिन ना हो करके एक तरीके का अलग स्ट्रक्चर होता है, जिससे बेनेडोसाइट्स ब्लड के जैसा ब्लड सेल्स के जैसा स्ट्रक्चर, जिसे बेनेडोसाइट्स और उसमें पाया जाने वाला बेनेडियम, उसमें पाए जाने वाला बेनेडियम जो होता है उसी के ज़रिए ये रिस्पायरेटरी पिगमेंट को या इनका ये रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है, इसी के ज़रिए ऑक्सीजन की सप्लाई इनकी बॉडी में होती रहती है, जिसे बेनेडियम कहा जाता है। और इनमें एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीशन जो होता है ये न्यूरल ग्लैंड्स के ज़रिए होता है। न्यूरल ग्लैंड्स के ज़रिए, पाइलोरिक ग्लैंड्स के ज़रिए और नेफ्रोसाइट्स के ज़रिए इनमें एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन बाय न्यूरल ग्लैंड्स, पाइलोरिक ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट्स। नेफ्रोसाइट्स सेल्स होते हैं जिनके ज़रिए इनमें एक्सक्रीशन या उत्सर्जन की प्रक्रिया, जो भी एक्सक्रीटरी बेस्ड प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं इनकी बॉडी में ये न्यूरल ग्लैंड्स के ज़रिए, पाइलोरिक ग्लैंड्स के ज़रिए और नेफ्रोसाइट्स के ज़रिए बॉडी से बाहर की जाती हैं। नेक्स्ट है इनमें जो डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड पाया जाता है। डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड पाया जाता है जो कि सिर्फ लार्वल स्ट्रक्चर में पाया जाता है। डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड जो पाया जाता है वो सिर्फ लार्वल स्ट्रक्चर में पाया जाता है, हम कह सकते हैं लार्वा में सिर्फ पाया जाता है। एज लाइक दैट, जैसे हमने बताया कि नोटोकार्ड सिर्फ इनके टेल स्ट्रक्चर में पाया जाता है, तो उसी तरीके से उसके जस्ट नीचे एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड कहा जाता है। और ये डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड भी इनके लार्वा में भी पाया जाता है, जबकि एडल्ट बॉडी में ये एब्सेंट होता है। ये ज़्यादातर हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ज़्यादातर ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्रॉस होता है और एक्सटर्नल होता है। मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं।
और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्रॉस होता है, और इसके साथ ये एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्रॉस होता है, मेल्स मीन्स मेल और फीमेल्स जो जेनिटल स्ट्रक्चर होते हैं या रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं वे इन्वॉल्व होते हैं इनके फर्टिलाइजेशन में। और लेकिन जो इनके स्पर्म एंड ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी से बाहर, समुद्र सी वाटर में होता है, बॉडी से बाहर होता है, जिसकी वजह से ऐसे फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और इनकी फर्टिलाइजेशन के बाद इनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट टाइप का होता है। जो इनका डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट टाइप का होता है, मीन्स इनके डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होती है लार्वा, एक फ्री स्विमिंग टेल्ड लार्वा इंक्लूड होती है फ्री स्विमिंग टेल्ड लार्वा, जिसे कहा जाता है टैडपोल लार्वा, जिसे कहा जाता है टैडपोल लार्वा। यही टैडपोल लार्वा का फॉर्मेशन होता है, तब जा कर के न्यू एडल्ट बॉडी का डेवलपमेंट होता है। मीन्स हम कह सकते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट होता है जिनमें लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि इनडायरेक्ट जो डेवलपमेंट होता है उनमें लार्वा का फॉर्मेशन होता है। तो इनमें टैडपोल लार्वा इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से ऐसे डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। और इसमें एक तरीके की मेन कैरेक्टर्स जो है मेटामार्फोसिस होती है, वो भी रेट्रोग्रेसिव। जो मेटामार्फोसिस होती है रेट्रोग्रेसिव होती है। जो मेटामार्फोसिस होती है रेट्रोग्रेसिव होती है, मीन्स जो एडल्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वे एक तरीके से इनके टैडपोल लार्वा में, जो और एनिमल होते हैं उनके टैडपोल लार्वा में इनके कैरेक्टर्स एडल्ट के कैरेक्टर पाए जाते हैं। और जो एडल्ट हो, जब ये एडल्ट में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो उस दौरान ये कैरेक्टर डिसअपीयर हो जाते हैं। तो इसी मेटामार्फोसिस को कहा जाता है रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस।